तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। तुमसे मिलने की चाहत में मन मेलों तक उड़ जाता है, मन मेलों तक उड़ जाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। सांसों के तारों में हर पल बजता तेरा गीत निरंतर। सांसों के तारों में हर पल बजता तेरा गीत निरंतर। तेरे अनहद नाद की धुन अब गूंजे हर पल मन के भीतर। तेरे अनहद नाद की धुन अब गूंजे हर पल मन के भीतर। मन को पंख दिए कैसे रोके ना रुक पाता है, इस मन तक उड़ जाता है, मन मेलों तक उड़ जाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। मन की मृग तृष्णा भटक गई थी कांटों के इस जंगल में। मैं अनजाना उलझ गया था मोह माया के दलदल में, मोह माया के दलदल में। मन के शोर सब थम से गए हैं, तुझ झरने की कलकल में। मन के शोर सब थम से गए हैं, तुझ झरने की कलकल में। सारे प्रश्नों का हल पाया तेरे एक ही उत्तर में, तेरे एक ही उत्तर में। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, मन खुशियों से भर जाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता
मन मिलों तक उड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है, मन खुशियों से भर जाता है। मन भावन घर रूहों का, मन भावन घर रूहों का, प्रभु तेरा परम आकाश। यहाँ तू भी प्रकाश, मैं भी प्रकाश, ये वतन भी है प्रकाश। मन भावन घर रूहों का, प्रभु तेरा परम आकाश। मन भावन घर रूहों का। बड़ी प्यारी है इसकी कहानी, सब रूहें यहाँ की रानी। बड़ी प्यारी है इसकी कहानी, सब रूहें यहाँ की रानी। प्रभु तू राजा इस देश का, ये है तेरी राजधानी। संग तेरे राज करने की, संग तेरे राज करने की, यही होती पूरी आस। यहाँ तू भी प्रकाश, मैं भी प्रकाश, ये वतन भी है प्रकाश। मन भावन घर रूहों का, प्रभु तेरा परम आकाश। मन भावन घर रूहों का। सब रूहें यहाँ तेरी तरह, हर गुण से श्रृंगारी हैं। सब रूहें यहाँ तेरी तरह, हर गुण से श्रृंगारी हैं। सभी शक्तियाँ अपने अपनी मुझ में
यहाँ उतारी हैं, तेरे दिव्य गगन में होती, तेरे दिव्य गगन में होती किरणों की महाराश। यहाँ तू भी प्रकाश, मैं भी प्रकाश, ये वतन भी है प्रकाश। मन भावन घर रूहों का, प्रभु तेरा परम आकाश। मन भावन घर रूहों का। तेरी रंग बिरंगी की ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सू
बच्चों को सच सुनाकर श्रीमत लेने की अक्ल होनी चाहिए। गीत है महफिल में जल उठी शमा। ओम शांति। अब यह गीत तो हुआ रॉन्ग। क्यों? क्योंकि परमात्मा कोई क्षमा तो है नहीं। परमात्मा को वास्तव में क्षमा नहीं कहा जाता है, या तो भक्तों के लिए नाम रख दिए हैं। ना जानने के कारण कहते भी हैं नेति नेति, हम नहीं जानते, नास्तिक है। फिर भी जो नाम आया वह कह देते हैं। ब्रह्म, क्षमा, ठिक्कर, भीतर में भी परमात्मा कह देते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में कोई भी बाप को यथार्थ रीति पहचान नहीं सकते। बाप को ही आकर अपना परिचय देना है। शास्त्र आदि कोई में भी बाप का परिचय नहीं है, इसलिए उन्हों को नास्तिक कहा जाता है। अब बच्चों को बाप ने परिचय दिया है, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, इसमें बहुत ही बुद्धि का काम है। इस समय है पत्थर बुद्धि, आत्मा में बुद्धि है। आर्गन्स द्वारा पता पड़ता है आत्मा की बुद्धि पारस है या पत्थर है। आर्गन्स द्वारा पता पड़ता है आत्मा की बुद्धि पारस है या पत्थर है। कैसे? आर्गन्स द्वारा कैसे पता चलेगा? कैसे बोलते हैं, कैसे संकल्प करते हैं, कैसे कर्म करते हैं। तो बाबा कह रहे आर्गन्स द्वारा पता पड़ता है कि आत्मा की बुद्धि पारस है या पत्थर है। सारा मदार आत्मा पर है। मनुष्य तो कह देते हैं आत्मा ही परमात्मा है, वह तो निर्लेप है, इसलिए जो चाहो करते जाओ। मनुष्य होकर बाप को ही नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं माया रावण ने सबकी बुद्धि कैसी बना दी है? पत्थर बुद्धि बना दी है, चाहे जो भी करो असर ही नहीं होता। तो बाबा कह रहे हैं, बाप कहते हैं माया रावण ने सबकी बुद्धि पत्थर बुद्धि बना दी है। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान जास्ती होते जाते हैं। माया का बहुत जोर है, सुधरते ही नहीं। बच्चों को समझाया जाता है रात को सारे दिन का पोता मिल निकालो। क्या किया? तो कल नहीं दिया था क्या? कल नहीं दिया था तो फिर आज क्यों कह दिया? कल काम कर दिया। तो बाबा कह रहे हैं सारे दिन का पोता मिल निकालो कि क्या किया? हमने भोजन देवताओं मिसल खाया। देवताओं को बाबा एक बार बता रहे थे ना मुरली में, लालच नहीं होता है, ज्यादा नहीं खाते हो। चलन कायदे से चली या अनाड़ियों मिसल। जैसे सड़क पे लोग आम व्यक्ति चलते वैसे हम भी चल रहे थे। रोजाना अपना पोता मिल नहीं संभालेंगे तो तुम्हारी उन्नति कभी नहीं होगी। बहुतों को माया थप्पड़ मारती रहती है। लिखते हैं आज हमारा बुद्धि योग फलाने के नाम रूप में गया, आज यह पाप कर्म हुए, ऐसा सच लिखने वाला कोटों में कोई ही है। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे बिल्कुल नहीं जानते। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करें तब कुछ बुद्धि में बैठे। बाप कहते हैं भल अच्छे अच्छे बच्चे हैं। कल क्या कहा था? बहुत अच्छे बच्चे हैं, भाषण भी अच्छा करते हैं, परंतु योग कम है। आज भी बाबा कह रहे हैं, बाप कहते हैं भल अच्छे अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, योग कुछ नहीं है। पहचान पूरी है नहीं, समझ नहीं सकते, इसलिए किसी को समझा नहीं सकते। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र रचना और रचता को बिल्कुल जानते नहीं,
तो गोया कुछ भी नहीं जानते। यहाँ भी ड्रामा में नूंद है, फिर भी होगा। 5000 वर्ष बाद फिर यह समय आएगा और मुझे आकर फिर से समझाना होगा। राजाई लेना कम बात नहीं है, बहुत मेहनत है। माया अच्छा ही वार करती है, बड़ी बुद्धि चलती है। बॉक्सिंग होती है ना, बहुत होशियार जो होते हैं उनकी ही बॉक्सिंग होती है। फिर भी एक दो को बेहोश कर देते हैं ना। बहुत है जो छिपा लेते हैं। युद्ध चलती है, हारते हैं पर छिपा लेते हैं। कहते हैं बाबा, माया के बहुत तूफान आते हैं। यह होता है सो भी बहुत थोड़े सच लिखते हैं। क्या जी ये काम किया, ये काम किया। बहुत है जो छिपा लेते हैं, समझ नहीं कि मुझे बाबा को कैसे सच सुनाना है, क्या श्रीमत लेनी है, वर्णन नहीं कर सकते। बाप जानते हैं माया बड़ी प्रबल है। एक तो पहले आई संकल्प में, दूसरी बार आई कर्म करने में, तीसरी बार आई कि कुछ नहीं, भगवान से ही छिपा लो। कैसे पता चलेगा? तो बाबा कह रहे माया बड़ी प्रबल है। सच बतलाने में बड़ी लज्जा आती है। उनसे कर्म ऐसे हो जाते हैं जो बताने में लज्जा आती है। बाप तो बहुत रिगार्ड दे उठाते हैं, यह बहुत अच्छा है, इनको ऑलराउंड सर्विस पर भेज दूंगा। बस दे अहंकार आया, माया का थप्पड़ खाया और गिरा। मुझे ही भेजा जाता है, इसका मतलब किसी और को नहीं आता। हम ना हो तो कोई है नहीं ज्ञान सुनाने वाला, काम करने वाला। तो बाबा कह रहे बस दे अहंकार आया, माया का थप्पड़ खाया या गिरा। बाबा तो उठाने के लिए महिमा भी करते हैं। पुचकार दे उठाऊंगा, तुम तो बहुत अच्छे हो, स्थूल सेवा में भी अच्छे हो, परंतु यथार्थ रीति बैठ बताते हैं कि मंजिल बहुत भारी है। कल बाबा कहते ना ट्रायल करके देखो, फिर अनुभव सुनाओ कि योग कैसे करते हैं, कितना करते हैं। देह और देह के संबंध को छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना या पुरुषार्थ करना बुद्धि का काम है। सब पुरुषार्थी हैं। कितनी बड़ी राजाई स्थापन हो रही है। बाप के सब बच्चे भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, तो फॉलोअर्स भी हैं। इस हिसाब से बाबा के कौन से 3 संबंध हैं? बाप के बच्चे भी हैं, टीचर के स्टूडेंट भी हैं, गुरु के फॉलोअर्स भी हैं। यह सारी दुनिया का बाप है। सभी उस बाप को बुलाते हैं, वह आकर बच्चों को समझाते रहते हैं। फिर भी इतना रिगार्ड थोड़ी रहता है। बड़े बड़े आदमी आते हैं, कितना रिगार्ड से उनकी संभाल करते हैं, कितना भबका रहता है। इस समय तो सब पतित है, परंतु अपने को पतित समझते नहीं है। माया ने बिल्कुल ही तुक्ष बुद्धि बना दी है। पतित तो पतित, अपने आप को क्या कहते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, हम ही भगवान है। पतित तो छोड़ो, अपने आप को ही भगवान समझ लेते हैं। शिवम कह देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं सब पुरुषार्थी हैं, सभी बच्चे भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, फॉलोअर्स भी हैं। इस समय तो सब पतित हैं, परंतु अपने को समझते नहीं हैं। माया ने बिल्कुल ही तुक्ष बुद्धि बना दिया है। कह देते सत्य की आयु इतनी लंबी है, तो बाप कहते हैं 100% बेसमझ हुए हैं ना। मनुष्य होकर और क्या काम करते रहते हैं। जो भोजन है
आप देखिए वो मनुष्यों का है, जैसे कपड़े पहनते हैं, जैसी बोल चाल है उनकी, वो मनुष्य कभी मनुष्य को बोलता था एक दूसरे को इस तरह से भाषा में, ऐसा व्यवहार करता था? सारा ही मनुष्यों के विपरीत काम करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं मनुष्य होकर और क्या काम करते रहते हैं, 5000 वर्ष की बात को लाखों वर्ष कह देते हैं। या भी बाप आकर समझाते हैं 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह दैवी गुण वाले मनुष्य थे, इसलिए उनको देवता, आसुरी गुण वाले को असुर कहा जाता है। असुर और देवता में रात दिन का फर्क है। कितना मारा मारी झगड़ा लगा पड़ा है, खूब तैयारियां होती रहती हैं। इस यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा होनी है, इनके लिए सब तैयारियां चाहिए ना। बॉम्ब्स निकले सो निकले, फिर बंद थोड़ी हो सकते हैं। थोड़े समय के अंदर सबके पास ढेर हो जाएंगे, क्योंकि विनाश तो फटाफट होना चाहिए ना। फिर हॉस्पिटल आदि कौन एडमिट कराने जाएगा, कौन करेगा, कौन ऑपरेशन करेगा, कौन दवा लगाएगा, कौन एक दूसरे को देखने जाएगा? हॉस्पिटल ही नहीं होंगे। तो बाबा कह रहे फिर हॉस्पिटल आदि थोड़ी रहेंगी, किसी को पता भी नहीं पड़ेगा। मासी का घर थोड़ी है। विनाश साक्षात्कार कोई पाई पैसे की बात नहीं है कि हर कोई कर ले, हर किसी को हो जाए। सारी दुनिया की आग देख सकेंगे कि पूरी दुनिया में जिधर आप जा रहे हैं, बचने के लिए जो कोना ढूंढ रहे हैं, वहां भी आग आपके पहुंचते ही लग गई। चारों तरफ आग ही आग है। साक्षात्कार होता है, सिर्फ आग ही आग लगी हुई है। सारी दुनिया खत्म होनी है। कितनी बड़ी दुनिया है। आकाश तो नहीं जलेगा, इनके अंदर जो कुछ है सब विनाश होना है। सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है। कितने ढेर मनुष्य हैं, जानवर हैं, कितनी सामग्री है, या भी बच्चों की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। विचार करो, 5000 वर्ष की बात है। कल बाबा कह रहे थे ना, जो ड्रामा है इसका अंत तो पाया है, परंतु अनादि है। ये जान लिया है कितना है, कैसा है, पर अनादि है। तो बाबा कह रहे हैं विचार करो, 5000 वर्ष की बात है। देवी देवताओं का राज ही था ना, कितने थोड़े मनुष्य थे, अब कितने मनुष्य हैं। अभी है कलयुग, इनका जरूर विनाश होना है। अब बाप आत्माओं को कहते हैं मामे कम याद करो, या भी समझ से याद करना है। कैसे न बैठ गए, कौन सी समझ से कहते हैं बाबा की याद करो? आत्मा समझो फिर याद करो, या भी समझ से याद करना है। ऐसे ही शिव शिव तो बहुत कहते रहते हैं, छोटे बच्चे भी कह देते हैं, परंतु बुद्धि से समझ कुछ नहीं है। अनुभव से नहीं कहते कि वह बिंदी है, हम भी इतनी छोटी बिंदी हैं। ऐसे समझ से याद करना है। पहले तो मैं आत्मा हूं, या पक्का करो। फिर बाप का परिचय बुद्धि में अच्छी रीति धारण करो, कौन है, कहाँ रहता है। अंतर्मुखी बच्चे ही अच्छी रीति समझ सकते हैं कि हम आत्मा बिंदी है। कल कितनी निशानियां थी अंतर्मुखी की? 6। कौन कौन सी? रोसेंगे नहीं, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, चलन शानदार होगी, और बहुत थोड़ा बोलेंगे, और यज्ञ की सर्विस में रुचि होगी, और चार्ट रखेंगे, ज्ञान की टिक टिक नहीं करेंगे, याद में रहकर सर्विस करेंगे।
तो बाबा कह रहे अंतर्मुखी बच्चे ही अच्छी रीति समझ सकते हैं कि हम आत्मा बिंदी हैं। ये 6 निशानियों में 1-2 निशानी तो आ ही जाए अपने अंदर। हमारी आत्मा को अभी नॉलेज मिल रही है कि हमारे में 84 जन्मों का पाठ कैसे भरा हुआ है, फिर कैसे आत्मा सतो प्रधान बनती है। यह सब बड़ी अंतर्मुख हो समझने की बातें हैं। इसमें ही टाइम लगता है। बच्चे जानते हैं हमारा यह अंतिम जन्म है, अभी हम घर जाते हैं। यह बुद्धि में पक्का होना चाहिए कि हम आत्मा हैं। शरीर का भान कम हो, शरीर का भान कम हो तब बातचीत करने में सुधार हो। मुरली दुनिया वालों के लिए होती है, बच्चों के लिए होती है। तो बोलचाल किसका खराब है? बोलचाल किसका खराब है? हम ही लोगों का खराब होगा। तभी बाबा कह रहे हैं शरीर का भान कम हो तब बातचीत करने में सुधार हो, नहीं तो चलन बिल्कुल ही बदतर हो जाती है। क्योंकि शरीर से अलग होते नहीं, देह अभिमान में आकर कुछ ना कुछ कह देते हैं। यज्ञ से तो बड़े ऑनेस्ट चाहिए। कोई चीज खराब हो गई तो कहेंगे क्या है, तुम थोड़ी लाए थे, बाबा का ही तो है, तुम्हारा है जो तुमको इतना लग रहा है, तुमको इतना नुकसान हो रहा है, बाबा का ही तो है, हो गया हो गया। तो बाबा कह रहे नहीं, यज्ञ से तो बड़े ऑनेस्ट चाहिए। अभी तो बहुत अलबेले हैं, खान पान वातावरण कुछ भी सुधारा नहीं है। खान पान नहीं सुधरा है, सुधरा तो है। वातावरण, वातावरण में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। कुछ तो होगा, कोई तो होगा। खान पान वातावरण कुछ सुधरा नहीं है, अभी तो बहुत टाइम चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को ही बाबा याद करते हैं, वह भी पद भी वही पा सकेंगे। ऐसे ही अपने को सिर्फ खुश करना है। बाबा कह रहे सर्विसेबल बच्चों के ही बाबा याद करते हैं, पद भी वही पा सकेंगे। ऐसे ही अपने को सिर्फ खुश करना, वह तो चना चबाना है कि हम तो बाबा के बन ही गए, अब स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे। अब कलयुग का अंत, संगम युग इतना बढ़िया है तो हर साल इतना बढ़िया बढ़िया जीवन मिलेगा। सोचते रहिए, कुछ नहीं, दास दासी तो बन ही जाएंगे ना। सिर्फ पद कम होगा, धन कम होगा, सुखी तो रहेंगे ना। बस तो बाबा कह रहे हैं अपने को सिर्फ खुश करना, या तो चना चबाना है। इसमें बड़ी अंतर्मुखता चाहिए, समझाने की भी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में कोई समझते थोड़ी है, सिर्फ कह देते हाँ आपकी बातें तो ठीक हैं, फिर देखते 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 चले जाते हैं। कुछ हमारे में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं, ठीक है जा रहे हो तो जाओ, रुकोगे तो समझा देंगे, नहीं रुकोगे तो जाइए। कभी कभी भी हो सकता है वो व्यक्ति नहीं देख पाता है कि इस चित्र पर कोई है या कुछ समझना है। आप एक बार ऑफर करिए। प्रदर्शनी में कोई समझते थोड़ी है, सिर्फ कह देते हैं कि आपकी बात ठीक है। यहाँ भी नंबरवार है, यहाँ भी कहते रहते हैं पूछो मुरली में क्या कहा, मुरली तो बहुत अच्छी थी, बाबा ने क्या, बाबा रोज अच्छा बोलते हैं, कहा क्या, तो कहते हैं शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तो बाबा किस में बोल रहे थे, अंदर है बाहर नहीं निकल रहे। तो ये कहते हैं ये बताने की बात नहीं है, अंदर अनुभव करने की बात है कि बाबा ने कहा क्या है। बाबा कहता है ज्यादा बोल चाल में नहीं आना है। और वही बात याद आएगी, आवाज में नहीं आना है, शांत साइलेंस में रहना है। साइलेंस में रहेंगे ही जब पॉइंट नहीं याद आ रहा है। तो मतलब मुरली बताने के समय ही कहा था साइलेंस रहना।
पॉइंट बताने के समय ही कहा था शांत रहना, उसके बाद स्थिति देख लीजिए। तो बाबा कह रहे हैं, सिर्फ कह देते हैं कि आपकी बातें ठीक हैं, यहाँ भी नंबरवार हैं। निश्चय है हम बच्चे बने हैं, बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अगर हम बाप की पूरी सर्विस करते रहेंगे, अगर हम बाप की पूरी सर्विस करते रहेंगे तो हमारा तो यही धंधा है, सारा दिन विचार सागर मंथन होता रहेगा। या बाबा भी विचार सागर मंथन करता होगा ना। नहीं तो यह पद कैसे पाएगा? पूरी सृष्टि का नंबर 1 पद पाना है तो पहले तो नहीं पता होगा बाबा को कि हमको जो है, आपको तो चलो पता भी है, मतलब ब्रह्मा बाबा ने हम सबको बता भी दिया कि तुमको श्री लक्ष्मी श्री नारायण के जैसा बनना है। ये 3 तरह की माला है, 8 की, 108 की, 16,108 की, इसमें तुमको आना है और ऐसे ऐसे आना है, इनको फॉलो करो, ऐसे ऐसे पुरुषार्थ करना है। बाबा को तो नहीं पता था ना। 14 साल तक उन्होंने कितनी मेहनत की होगी दादियों के साथ उनको ऐसा बनाने में। फिर घर का तो है ही है, समाज का भी विरोध, परिवार का भी विरोध, साथ में इतनी सारी माताओं बहनों को रखना है, उनको संभालना, उनकी स्थिति बनाना, कितना सारा काम है। आपके परिवार में 2-4 बच्चे होते हैं तो नहीं संभलते। बाबा के पास 300 से 400 लोग थे, इतने दिनों तक पाला, उसमें से आधे लोग कहें कि अब नहीं हम जा रहे हैं। यहाँ एक व्यक्ति कहता है कि दीदी अब नहीं हो सकता, सीधा सीधा मैसेज कर देते हैं हमसे नहीं हो पाएगा। तो कितना लगता है कि इतना करने के बाद, इतना ज्यादा करने के बाद, इतना स्नेह करने के बाद भी व्यक्ति चला जाए, फिर बाबा ने कितना स्नेह किया होगा, किस तरह से पाला होगा। फिर उसमें अचानक आधे लोग कहते हैं बेगरी पाठ आने पर कि बाबा हम जा रहे हैं। उस समय स्थिति कैसी होगी, कैसा लगा होगा, कैसे पुरुषार्थ किया होगा। ऐसे थोड़ी बाबा को किसी ने सोते नहीं देखा, इसलिए नंबर 1 बना। और उनको पहले पता नहीं था कि मैं ऐसा करूंगा तो नंबर 1 बन जाऊंगा। नंबर 1 बनने के लिए वो ये सब नहीं किए थे, वो तो बस किए, बना दिया गया। भगवान मजबूर हो गया, बना इसी को, क्योंकि लगता है अब कोई और दूसरा है नहीं, यही है, पहले से ही देख लिया होगा। तो बाबा कह रहे हैं सारा दिन विचार सागर मंथन होता रहेगा। यह बाबा भी विचार सागर मंथन करता होगा ना, नहीं तो यह पद कैसे पाएगा। बच्चों को दोनों इकट्ठा समझाते रहते हैं। कौन कौन? शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। इस सृष्टि की सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी एक तो खुद भगवान और दूसरा सृष्टि का रचयिता, सृष्टि का पिता ब्रह्मा बाबा, वो समझाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं बच्चों को दोनों इकट्ठा समझाते रहते हैं। दुनिया में भी कहा जाता है तुमको तो भगवान ही समझा सकते। कैसे लोगों के लिए कहते हैं? ब्रह्मा भी उतर आए ना, तो भी तो मानो ही नहीं, कहते हमने थोड़ी बुलाया था, उनको प्यार आया, उनको हमारे लिए तरस आया, तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे पास आते हैं तुमको समझाने के लिए। उसमें मेरा कोई दोष थोड़ी है। तो दोनों इकट्ठा समझाते हैं। 2 इंजन मिली है। क्यों 2 इंजन मिली है? क्योंकि चढ़ाई बड़ी है ना। पहाड़ी पर जाते हैं तो गाड़ी को 2 इंजन लगाते हैं। कभी कभी चलते चलते गाड़ी खड़ी हो जाती है तो खिसक कर हमारे बच्चों का भी ऐसे है। बाबा कह रहे पहाड़ी पे चढ़ने के लिए 2 इंजन लगाते हैं,
यहाँ भी 2 इंजन पे बच्चों को चढ़ाते हैं क्योंकि चढ़ाई बहुत ऊंची है। कभी कभी गाड़ी पहाड़ी पर खड़ी हो जाती है तो फिर खिसक कर नीचे आ जाती है। तो बाबा कह रहे हैं हमारे बच्चों का भी ऐसे ही है, 2 इंजन से चढ़ रहे हैं, कभी कभी एकदम खड़े हो जाते हैं, अब नहीं हो सकता, फिर धीरे 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 खिसक के नीचे कैसे आते हैं, कभी कभी आना शुरू करते हैं। पहले तो आते थे रोज, फिर एक एक दिन छोड़कर आना शुरू करेंगे, फिर सप्ताह में 1 दिन आना शुरू करेंगे, या ज़्यादा ज़्यादा 2 दिन आते रहते हैं, फिर महीने में 1 बार आएंगे, फिर त्योहार पे जाते हैं, फिर धीरे धीरे अच्छा जब बुलाया जाएगा तो आ जाएंगे। आप बुलाइए, आप ज़रूरत हो तो आप हमें बताइएगा, कोई सेवा हो तो आप हमें ज़रूर याद करिएगा। फिर चलते चलते गाड़ी खड़ी हो जाती है, फिर खिसक कर नीचे आ जाते हैं। हमारे बच्चों का भी ऐसे ही होता है, चढ़ते चढ़ते मेहनत करते करते फिर चढ़ाई चढ़ नहीं सकते। माया का ग्रहण व तूफान लगता है तो एकदम नीचे गिर कर पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं, एकदम खत्म। फिर शोरूम में ही नजर आती, अच्छा ये वाला इंजन लगा था उस गाड़ी में, पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं, एक एक खंड अलग। थोड़ी ही सर्विस की तो अहंकार आ जाता है, गिर पड़ते हैं। समझते नहीं कि बाप है, साथ में धर्मराज भी है। अगर कुछ ऐसा करते हैं तो हमारे ऊपर बहुत भारी दंड पड़ता है, इससे तो बाहर में रहें अच्छा है। यहाँ रहकर भगवान का बनकर फिर ऐसा काम करें। बाप का बनकर और वर्षा लेना मासी का घर नहीं है। बाप का बनकर और फिर ऐसा कुछ करते हैं तो नाम बदनाम कर देते हैं, बहुत चोट लग जाती है। वारिस बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। प्रजा में कोई इतने साहूकार बनते हैं, बात मत पूछो। प्रजा में कोई इतने साहूकार बनते हैं, बात मत पूछो। अज्ञान काल में कोई अच्छे होते हैं, कोई कैसे। नालायक बच्चों को तो कह देंगे, क्या कहते हैं, आप लोगों को बच्चों पे गुस्सा आती है जब वो बहुत ज्यादा ऐसा कुछ कर दें तो क्या कहते हैं, ये तो बहुत अति हो जाती है, तब बोलते हैं। इससे तो अच्छा नहीं होते, तो बात ही खत्म। गुस्सा आने पर क्या कहते हैं, अच्छा सीधा प्रॉपर्टी नहीं देंगे, चले जाओ यहाँ से, हट जाओ मेरे सामने से, चेहरा मत दिखाना, आज के बाद घर मत आना। फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। कैसे बाबा कह रहे हैं, नालायक बच्चों को तो कह देंगे हमारे सामने से हट जाओ। यहाँ 1-2 बच्चे की तो बात नहीं है, किससे किससे बाबा कह देंगे हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ। कितने सारे बच्चे ऐसे होंगे ना, इतने सारे लाखों बच्चों में कितने सारे बच्चे ऐसे होंगे। यहाँ माया बड़ी जबरदस्त है, बाबा कुछ कह नहीं सकते, कहेंगे फिर बाबा से पलट के बच्चे यही कहेंगे, आप तो कह रहे थे हम शांति के सागर हैं, आप तो कह रहे थे कि हम प्यार के सागर हैं, आप तो कहते हैं हम क्षमा के सागर हैं। अब माता पिता से भी लोग कहते हैं ना, बड़ा आप कहती थी आपसे प्यार करते हैं, सारी गलतियां तुम्हारे लिए माफ हैं, बस तुम सच बोलो। अब बोल रहे हैं तब देखिए, अब सच बोलना नहीं है तो बाबा भी तो सोचते होंगे ना कि जब तक इनको हमारा परिचय नहीं था तब तो दोष देते थे, सारे दुख सारे सुख सारी दिक्कतें का कारण तुम, तब तो मेरा कोई दोष नहीं था। अब तो ये मेरी असलियत जानते हैं कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, कहाँ रहता हूँ। घर आके धावा बोलेंगे, ये परम धाम में जाकर बोलेंगे तुम तो शांति के सागर थे, तुम तो प्यार के सागर हो, फिर माफ नहीं किया। प्यार से भी बात करे बड़ा अच्छा लगता है, इज्जत मतलब हुज्जत से करो, आपका काम है करना।
जी नया चाहिए। बाबा कहते नालायक बच्चे से कहेंगे हमारे सामने से हट जाओ। अब यहाँ एक दो बच्चे की तो बात नहीं है, माया बड़ी जबरदस्त है। इसमें बच्चों को बहुत अंतर्मुख होना है, तब तुम किसी को समझा सकेंगे। तुम्हारे पर बलिहार जाएंगे और फिर बहुत पछताएंगे। हम बाप के लिए इतनी गाली देते आए, सर्वव्यापी कहना या अपने को ईश्वर कहना उन्हों के लिए सजा कम थोड़ी है। जो लोग ऐसा बोलते हैं तो बाबा कह रहे उन्हों के लिए सजा कम थोड़ी है। ऐसे ही थोड़ी चले जाएंगे, उन्हों के लिए तो और ही मुसीबत है। जब समय आएगा तो बाप इन सब से हिसाब लेंगे। कह लो तुम अभी, बाद में बताऊंगा। उन्हों के लिए तो और ही मुसीबत है। कयामत के समय सबका हिसाब किताब चुकतू होगा। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। मनुष्य तो देखो किस किस को प्राइज देते रहते हैं। अब वास्तव में पीस करने वाला तो एक है ना। बच्चों को लिखना चाहिए दुनिया में प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी, भगवान की श्रीमत पर स्थापन हो रही है। श्रीमत तो मशहूर है। श्रीमत भगवत गीता शास्त्र को कितना रिगार्ड देते हैं। कोई ने किसी के शास्त्र व मंदिर को कुछ किया तो कितना लड़ पड़ते हैं। अभी तुम जानते हो यह सारी दुनिया ही जल कर भस्म हो जाएगी। यह मंदिर मस्जिद आदि को जलाते रहेंगे। ये सब होने के पहले पवित्र होना है। या ओना लगा रहे, घर बार भी संभालना है, पवित्र भी रहना है और घर बार भी संभालना है। यहाँ आते तो ढेर के ढेर है, यहाँ बकरियों मुआफिक तो नहीं रखना है। यहाँ बकरियों मुआफिक तो नहीं रखना है ना, क्योंकि या तो अमूल्य जीवन है, इनको तो बहुत संभाल से रखना है। जो आए रख लो, जो आए रख लो। घर वाले नहीं रख रहे, घर में नहीं निपट रही तो सेंटर पे आ जाओ। जब निपटने लगे तो फिर चले जाओ। ये कौन सा तरीका है? तो बाबा कह रहे यहाँ बकरियों जैसे तो नहीं रखना है ना। यह जीवन तो अमूल्य है, इनको तो बहुत संभाल से रखना चाहिए। बच्चों आदि को ले आना या बंद कर देना होगा। इतने बच्चों को कहाँ बैठ संभालेंगे। बच्चों को छुट्टियां मिली तो समझते हैं और कहाँ जाएं, चलो मधुबन में बाबा के पास जाते हैं। अच्छी बात है। हम लोग भी गर्मियों की छुट्टियों में आते थे, 2-2 महीने सेंटर पे रहते थे। 1 जुलाई को, उससे पहले 31 जून को चले जाते थे। छुट्टी हुई, सेंटर पे रहना है। फिर एक दिन बाबा ने कहा कुमारियों को तो पढ़ाई रहती है पर सैटरडे को छुट्टी हो जाती है, संडे छुट्टी रहती है, तो कुमारियों को सेंटर पे रहना चाहिए। लो अब हर हफ्ते शुरू। बाबा ने कहा है शनिवार को सेंटर पे जाना है, फिर संडे को रहना है, फिर मंडे को स्कूल चले जाना है। तो वही करना शुरू कर दिया। चलो सैटरडे आ गया, हम सेंटर चलते हैं। चलो मधुबन में बाबा के पास जाते हैं, या तो जैसे धर्मशाला हो जाए। फिर आपको सेवा करना भी आना चाहिए। आप जरूरत भी देखिए, जरूरत है कहाँ। अभी हम लोग हो गए 6-7 लोग, पहले नहीं थे तो दीदी को ही सब कुछ करना पड़ता था। माता जी थी तो माता जी तो बस थोड़ा थोड़ा हेल्प करती थी। दीदी को क्लास भी कराना है, टोले भी बनाना है, सेवा भी करनी है, तो जरूरत भी थी। तो बाबा कह रहे हैं या तो जैसे फिर धर्मशाला हो जाए, फिर यूनिवर्सिटी कैसे हुई। बाबा जांच कर रहे हैं, फिर कब ऑर्डर देंगे बच्चे कोई भी ना ले आए। अब यहाँ आए शांति से ना बैठे, मुरली ना सुने, पूरी मुरली बाहर खेले कूदे, फिर आकर के भोग खाएं। अब हम लोग अगर कह दें कि थोड़ा मुरली भी सुन लेते बैठ करके, वो अपनी मम्मी से कहेगा मम्मी दीदी ऐसा बोलती हैं, ठीक है, फिर अब अगली बार से दीदी ऐसा बोलती हैं। अब वो समझ में आएगा कि भोग खाने के लिए ऐसा बोला, भोग खाने के लिए ऐसा नहीं बोला, मुरली सुनने के लिए ऐसा बोला कि आप आइए शांति से बैठिए, मुरली सुनिए, भोग क्या है भोग खाइए। तो
एज अ टूरिस्ट प्लेस जाते हैं, कोई नियम नहीं, धारणाएं नहीं, कैसा कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं। या बंधन भी कम हो जाएंगे। माताओं पर तरस पड़ता है, या भी बच्चे जानते हैं शिव बाबा तो है गुप्त, इनका भी किसी को रिगार्ड थोड़ी है। समझते हैं हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है, इतना भी समझते नहीं, शिव बाबा ही तो इन द्वारा समझाते हैं ना। माया नाक से पकड़ उल्टा काम कराती रहती है, छोड़ती ही नहीं। राजधानी में तो सब चाहिए ना, यह सब पिछाड़ी में साक्षात्कार होंगे, सजाओं के भी साक्षात्कार होंगे। बच्चों को पहले भी यह सब साक्षात्कार हुए हैं, फिर भी कोई पाप करना छोड़ते नहीं है। होता रहे साक्षात्कार, क्या करना है, किसको पता चलेगा कि हम टीचर होकर ऐसे काम किए बैठे हैं, वहां थोड़ी किसी को याद रहेगा, यहाँ देख रहे हैं ना, तो ऐसा सोच के करें। तो बाबा कह रहे हैं फिर भी कोई पाप करना नहीं छोड़ते हैं। कोई बच्चे ने जैसे गांठ बांध ली, कई बच्चों ने जैसे गांठ बांध ली है कि हमको तो बनना ही 3rd क्लास है। कितना भी कहो ना सुधरे। कई बच्चों ने तो गांठ बांध ली कि हमको तो बनना ही 3rd क्लास है, इसलिए पाप करना छोड़ते ही नहीं, और ही अच्छी रीति अपनी सजाएं तैयार कर रहे हैं। समझाना तो पड़ता है ना, क्या गांठ नहीं बांधो कि हमको तो 3rd क्लास बनना ही है, अभी गांठ बांधो कि हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है। कई तो अच्छी गांठ बांधते हैं, चार्ट लिखते हैं, आज के दिन हमने कुछ किया तो नहीं, ऐसे चार्ट भी बहुत रखते हैं। यह आज है वह आज है नहीं, माया बहुत पछाड़ती है। आधा कल्प मैं सुख देता हूँ तो आधा कल्प फिर माया दुख भी देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे नंबर 1, अंतर्मुखी बनकर शरीर के भान से परे रहने का अभ्यास करना है। अंतर्मुखी बनकर शरीर के भान से परे रहने का अभ्यास करना है। खान पान चाल चलन सुधारना है। खान पान चाल चलन सुधारना है। सिर्फ अपने को खुश करके अलबेला नहीं होना है। सिर्फ अपने को खुश करके अलबेला नहीं होना है। नंबर 2, चढ़ाई बहुत ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार होकर चलना है। चढ़ाई बहुत ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार होकर चलना है। कोई भी कर्म संभाल कर चलना है। अहंकार में नहीं आना है। उल्टा कर्म करके सजाएं नहीं तैयार करनी है। उल्टा कर्म करके सजाएं नहीं तैयार करनी है। गांठ बांधनी है कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना ही है। गांठ बांधनी है कि हमें इन लक्ष्मी नारायण के जैसा बनना ही है।
वरदान। आज का वरदान है, रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले, रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। रूहानियत की स्थिति द्वारा अपने सेवा केंद्र का ऐसा रूहानी वातावरण बनाओ। रूहानियत की स्थिति द्वारा अपने सेवा केंद्र का ऐसा रूहानी वातावरण बनाओ जिससे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की सहज उन्नति हो सके, जिससे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की सहज उन्नति हो सके। क्योंकि जो भी बाहर के वातावरण से थके हुए आते हैं, क्योंकि जो भी बाहर के वातावरण से थके हुए आते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है। उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है। इसलिए उन्हें रूहानी वातावरण का, इसलिए उन्हें रूहानी वायुमंडल का सहयोग दो। सहज पुरुषार्थी बनो और बनाओ। हर एक आने वाली आत्मा अनुभव करे, हर एक आने वाली आत्मा अनुभव करे कि यह स्थान सहज ही उन्नति प्राप्त करने का है, कि यह स्थान सहज ही उन्नति प्राप्त करने का है। स्लोगन। आज का स्लोगन है, वरदानी बन शुभ भावना और शुभ कामना का वरदान देते रहो। वरदानी बन शुभ भावना और शुभ कामना का वरदान देते रहो। व्यक्ति सारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। बाप कंबाइंड है, इसलिए उमंग उत्साह से बढ़ते चलो। कमजोरी, दिल से कष्टपन बाप के हवाले कर दो, अपने पास नहीं रखो। अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो। सदा उमंग उत्साह में नाचते रहो, गाते रहो और ब्रह्मा भोजन करते रहो। अपने पास उमंग उत्साह रखना है बस। तो उमंग उत्साह में नाचते रहें, गाते रहें और ब्रह्मा भोजन करते रहें। मुरली का सार था, मीठे बच्चे अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मिल निकालो। सारे दिन में चलन कैसी रही, चेक करो कि यज्ञ के प्रति ऑनेस्ट रहे। प्रश्न है, किन बच्चों के प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है, उस रिगार्ड की निशानी क्या है? उत्तर था, जो बच्चे बाप के साथ सच्चे
यज्ञ के प्रति ईमानदार हैं, कुछ भी छिपाते नहीं हैं। उन बच्चों प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है। रिगार्ड होने के कारण पुचकारदे उठाते रहते हैं, सर्विस पर भी भेज देते हैं। बच्चों को सच सुनाकर श्रीमत लेने की अक्ल होनी चाहिए। गीत था महफिल में जल उठी शमा। कौन सी बात याद रखेंगे? पोता मेल रखना है, ईमानदार या रहना है। किसके लिए? यज्ञ के लिए। और चलन खान पान, चाल चलन सुधारना है, देवताओं जैसा खान पान हो, घर हो, तो इसको ऐसा स्थान बनाना है कि कोई भी आए उसको लगे यहाँ से ही उन्नति हो सकती है और सहज ही हो जाएगी, हमको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अंतर्मुखी रहना है और सही समझ। आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्म परिवर्तन करेगा, आत्म परिवर्तन करेगा विश्व परिवर्तन। आत्मचिंतन से ही होगा। विश्व के कल्याण हित कुछ एक पल को लीजिए। विश्व के कल्याण हित कुछ एक पल को लीजिए। शांत और एकांत मन में ध्यान इतना दीजिए। शांत और एकांत मन में ध्यान इतना दीजिए। हम कौन आए क्यों यहाँ, हम कौन आए क्यों यहाँ करें आत्म अन्वेषण।